तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और हिंदूवादी संगठनों को दी सीधी धमकी। कहा भारत को कभी नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र, ये हिंदूवादी संगठनों का सपना ही रहेगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विवादित बयान देने के बाद फिर से उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे वसीम रिजवी, बोले जिहादियों के खिलाफ दर्ज कराऊंगा एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान, कर्नाटक में सरकार बनते ही लव जिहाद कानून को एक हफ्ते में कर देंगे रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों का लोन माफ करेगी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, एक मुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा प्रस्ताव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बचपन का प्यार फेम सहदेव का हुआ एक्सीडेंट, सिर पर आई गंभीर चोट, सीएम बघेल ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाया लॉकडाउन, सिनेमा और स्विमिंग पूल पर पूरी तरह से लगाई पाबंदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में बीजेपी विधायक को उनके ही गांव में नहीं मिली एंट्री, लोगों ने गाड़ी से उतरकर खदेड़ा, गुस्सा देख उल्टे पांव भागे भाजपा विधायक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को दी धमकी। कहा भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हिंदू संगठनों का यह सपना ही रहेगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस के नेता राशिद खान ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान ने कहा है कि भारत को कभी भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, ये सपना ही रहेगा और कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। राशिद खान ने आगे कहा कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहने तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कभी भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ये सपना किसी भी कीमत पर इन संगठनों का साकार नहीं होने देंगे। इसी महीने की शुरुआत में राशिद खान ने उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर हिंदू धर्म अपनाने के लिए 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर इस्लाम का अपमान किया है। तो यह बड़ा हमला जो है कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने किया ऐलान, कर्नाटक में सरकार बनते ही लव जिहाद कानून को कर देंगे एक हफ्ते में रद्द। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी बिल लाने वाली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है कि वह लव जिहाद को रोकने के लिए कर्नाटक में लव जिहाद कानून को लागू करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक में एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सीतारमैया ने वादा किया है कि अगर 2023 में कांग्रेस की पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनती है तो एक हफ्ते के भीतर धर्मांतरण विरोधी बिल को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के एक हफ्ते के भीतर ही लव जिहाद कानून को रद्द कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। उन्होंने कहा है कि बौद्ध, जैन और सिखों को इस कानून को लेकर खतरनाक बताना बिल्कुल बीजेपी का गलत है और ये मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी कानून है, इसलिए इस बिल को किसी भी कीमत पर कर्नाटक में हम नहीं रखेंगे और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनते ही इस बिल को हम रद्द कर देंगे। तो ये बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड पहुंचे वसीम रिजवी, बोले जिहादियों के खिलाफ दर्ज कराऊंगा एफआईआर। जब दोस्तों आपको बता दें कि विवादित पुस्तक के विमोचन और धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने पर 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी एक बार फिर से हरिद्वार पहुंच गए हैं। उत्तरी हरिद्वार के भूपत बाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वसीम रिजवी पहुंचे हैं। पुलिस ये दावा कर रही है कि आयोजकों को सख्त हिदायत दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ पिछले 1.5 महीने के भीतर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हरिद्वार जनपद समेत देश में कई जगहों पर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसमें चुनावी मौसम में न सिर्फ माहौल खराब होने का खतरा बना हुआ है बल्कि गिरफ्तारी न होने से एक बड़े वर्ग की नाराजगी भी सामने आ रही है। लगातार उठ रही गिरफ्तारी की मांग के बीच मंगलवार को वसीम रिजवी एक बार फिर से हरिद्वार पहुंचे। इस कार्यक्रम में कई और लोग भी उत्तर प्रदेश से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम जिहादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और जिहादी मेरे पीछे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की वसीम रिजवी एक बार फिर से विवादित बयान देकर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बचपन का प्यार फेम सहदेव का हुआ एक्सीडेंट, सिर पर आई गंभीर चोट, सीएम बघेल ने मदद का बढ़ाया हाथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि बचपन का प्यार गाने से पॉपुलर हुए सहदेव दिर्दो मंगलवार शाम सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सहदेव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, उनकी हालात काफी गंभीर बताई जा रही है। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें
डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इधर सहदेव का हाल जानने के लिए सुकमा के कलेक्टर विनीत नंदबर और एसपी सुनील शर्मा भी जिला अस्पताल पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर संभव मदद का आश्वासन उनको दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सहदेव 2 पहिया वाहन पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ सबरी नगर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में सहदेव को सिर पर गंभीर चोट आई है। उन्हें सिर पर 4 टांके भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने डॉक्टरों को सहदेव का ठीक से इलाज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब सहदेव को जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने भी फोन पर हालचाल जानी है और बादशाह के साथ उन्होंने काम भी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में लॉकडाउन की शुरुआत, जिम, सिनेमा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से हुए बंद। जय दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 21 राज्यों तक फैल चुका है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 0.5% पहुंच गया है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां लागू की हैं। जाने आपको बता दें कि एक बार फिर से जिम पूरी तरह से दिल्ली में बंद हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल भी बंद केजरीवाल सरकार ने दी हैं। दिल्ली के सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हो गए हैं। थिएटर, बैंक्वेट हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी विधायक को उनके ही गांव में नहीं मिली एंट्री। लोगों ने गाड़ी से उतारकर खदेड़ा, गुस्सा देख उल्टे पांव भागे नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले के बिजरौली गांव में दरिंदों ने 20 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। इस घटना के सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पीड़ित परिजनों के घर नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी के स्थानीय विधायक लखविंदर पासवान भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। घटना के 5 दिनों बाद परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक को लोगों ने गांव में एंट्री नहीं दी। नाराज लोगों ने उन्हें गाड़ी से उतारकर ही खदेड़ दिया। इधर ग्रामीणों का आक्रोश देख बीजेपी विधायक उल्टे पांव लौट गए और फिर यहां से चलते बने। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा विधायकों की जमकर फजीहत बिहार सहित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों का लोन माफ करेगी राजस्थान सरकार। एक मुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा प्रस्ताव। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि वह किसानों के कर्ज माफी के अपने वादों को पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के फसल ऋण माफी के लिए एक मुश्त कर्ज माफी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत देने का प्रस्ताव बैंकों को भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को लागू कर राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों की कर्ज माफी में राज्य सरकार को आवश्यक सहयोग दिए जाएंगे। गहलोत राज्य सरकार बैंकर्स समिति की 151 बैठक की है और नाबार्ड की राजस्थान राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित किया है। गहलोत ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर किसानों को बोझ नहीं बनने देंगे और किसानों पर जितना भी कर्जा है उसे माफ करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अधीर रंजन चौधरी ने किया दावा, वापस लौटेगा कांग्रेस का पुराना गौरव। कहा पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल करेगी और पश्चिम बंगाल में भी सत्ता में वापसी करेगी। चौधरी ने दावा किया है कि गैर कांग्रेसी सरकारें कभी भी देश को विकास के पथ पर नहीं ले जा सकती। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस हमेशा कमजोर रहेगी। पार्टी का पुराना गौरव लौटेगा और वह पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता में वापस जरूर आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा ऐलान जो है कांग्रेस नेता ने किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा तानाशाही तरीके से लोगों को डराकर इतिहास को झुठलाने का हो रहा है काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह तानाशाही तरीके से चलकर इतिहास को झुठला रही है और लोगों को डरा धमकाकर गंगा जमनी तहजीब को नष्ट कर रही है। गांधी ने मंगलवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के मजबूत बुनियादियों को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है और इतिहास को झुठलाकर हमारी विरासत गंगा जमुना संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आज देश का आम नागरिक असुरक्षित और भय महसूस कर रहा है क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर सिर्फ तानाशाही चल रही है। इस स्थिति में कांग्रेस चुप नहीं रहेगी और विरासत को नष्ट करने की इजाजत किसी को नहीं देगी।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को गंगा सागर मेला की तैयारियों की समीक्षा की और गंगा सागर मेला में कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी 3 दिवसीय गंगा सागर दौरे पर पहुंची। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग करते हुए कहा है कि इसके पहले भी वह इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी से गंगा सागर मेला का आयोजन होता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में पूर्ण स्नान की परंपरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ममता बनर्जी ने ये बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में